वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। आज है आपका 10 मई की करंट अफेयर की जो महत्वपूर्ण क्लास आपकी थी उसका आज हम रिवाइज करने वाले हैं। ये आपको डेली शाम को 6 बजे क्लास अपलोडेड फॉर्म में आपको मिल जाती है। तो चलिए आप जल्दी से हम आपको रिवाइज कर लेते हैं कि आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के हैं क्वेश्चन थे वो कौन कौन से हैं। चलिए उसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस सही समय को लाना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ज़िंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। अगर आप सोचें कि आज से पढ़ाई नहीं स्टार्ट करेंगे, कल से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, आज हमारा पेट दर्द कर रहा है, आज हमारा फीवर है, आज हमको ये फला दिक्कत है, तो ऐसा वक्त नहीं आएगा कि आप जिस दिन एकदम सही मूड में होंगे तब आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। पढ़ाई को आज से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आज से ही अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी, वरना आपको बहुत कुछ आपका छूट जाएगा गाइज। तो आपको यही मोटिवेशन है कि आज आपको ज़िंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। हालात कैसे भी हों दोस्तों, आपको अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। बस आपने जो सपना देखा उस सपने को आपको पूरा ज़रूर करके दिखलाना है। तो ज़िंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय सही को लाना पड़ता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस आपका कब आयोजन किया जाता है। तो ये आपका जो है थैलेसीमिया दिवस जो है 8 मई को इसका आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें कि ये किस प्रकार का रोग है, तो ये एक प्रकार का आपका आनुवांशिक रोग रहने वाला है। कौन सा रोग है? आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग रह रहा है। थैलेसीमिया रोग में होता क्या है कि आपकी जो आरबीसी, आपका जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है उसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसका निर्माण नहीं होता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी आपकी 1994 से इसकी शुरुआत होने वाली थी। अगर हम बात करें कि इस बार की जो थीम है, इस बार की जो आपकी थीम रहने वाली है वो है आपकी अवेयर शेयर एंड केयर। क्या थीम है उसको ध्यान रखिएगा, अवेयर शेयर एंड केयर। तो ये आपकी जो विश्व थैलेसीमिया दिवस है इस बार की इसकी ये थीम है, अवेयर शेयर और केयर। तो क्वेश्चन आपका था कि प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए और कुछ रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल ही में 8 मई को ही हम लोग कौन सा दिवस मनाए हैं, वो है आपका रेड क्रॉस दिवस। तो रेड क्रॉस दिवस, और रेड क्रॉस जो दिवस आपका है, रेड क्रॉस दिवस आपका जो है ये हेनरी ड्यूनेंट, जो आपकी हेनरी ड्यूनेंट थी उनका क्या होता है, इस दिन हैप्पी बर्थडे होता है। और हेनरी ड्यूनेंट को 1900, हमने कल आपको बताया था कि 1901 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर हम बात करें कि कैंसर डे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैंसर डे आपका कब मनाया जाता है। टीबी दिवस आपका कब मनाया जाता है, अगर बात करें हम लोग मलेरिया दिवस ये आपका कब मनाया जाता है। अगर हम बात करें एड्स दिवस तो ये आपका कब मनाया जाता है। सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं कि आपका जो कैंसर डे है वो आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को आपको कैंसर डे मनाया जाता है। अगर बात करें टीबी डे तो ये आपका जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। अगर बात करें मलेरिया दिवस की तो ये आपकी जो है 25 मई को मनाया जाता है, मलेरिया डे आपका मनाया जाता है। अगर बात करें एड्स दिवस की तो ये आपका 1 दिसंबर को आपका ये बनाया जाता है आपका एड्स दिवस। ठीक है, तो ये कुछ आपकी जानकारी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मेरकाम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है वो आपका है राजस्थान। ठीक है, अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान की जो राजधानी है क्या है भैया, जयपुर है। ये छोटी छोटी चीज़ आपको याद रखना है। कर्नाटक राजधानी क्या है, तो आपकी कर्नाटक राजधानी क्या है, आपकी बंगलौर है। अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात की कौन सी राजधानी है, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की राजधानी का नाम क्या है भैया, पटना है। तो जो है 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला ये आपका राजस्थान बन गया है। राजस्थान से संबंधित और भी कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में राजस्थान अभी हाल ही में क्या होता, शीर्ष पे था। जो आपका सौर ऊर्जा को स्थापित करने में
जो आपकी सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा स्थापित में, सौर ऊर्जा स्थापित में भी आपका जो पहले रैंक पे था वो आपका राजस्थान ही था। क्या था? राजस्थान ही आपके पहले रैंक पर था। अगर हम बात करें सौभाग्य योजना के तहत, ये एक आपकी सौभाग्य योजना है, इसकी शुरुआत कब होती है? सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना की शुरुआत जो होती है आपकी 25 सितंबर सन 2017 को इसकी शुरुआत होती है। इसका मतलब है सहज बिजली हर घर योजना। इसके तहत भी सीधा स्थान पे आपका राजस्थान ही रहने वाला था। अगर बात करें हम लोग कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित कौन सा मंदिर है, तो 100% सौर ऊर्जा से संचालित जो आपका मंदिर है वो आपका है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है कि आपका है 100% सौर ऊर्जा से संचालित आपका रहने वाला है। अगर बात करें राजस्थान के बारे में ही, तो राजस्थान के ही और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आपका है कि कुसुम योजना, कुसुम योजना, कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो कुसुम योजना का संबंध जो है वो आपका सोलर पंप से है, सोलर पंप से है, सोलर पंप से है। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन है कि एल रूट सर्वर वाला, एल रूट सर्वर वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो एल रूट सर्वर देश का पहला राज्य आपका बना है, वो आपका राजस्थान ही एल रूट सर्वर वाला देश का पहला राज्य आपका बना है। अगर हम बात करें कि आपकी चिरंजीवी योजना, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि चिरंजीवी योजना का संबंध किससे है। तो चिरंजीवी योजना का संबंध आपको किससे है ये क्वेश्चन बताना है। आपको बताना देश का सेकंड सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है। तो चिरंजीवी योजना की अगर बात करें तो ये आपकी राजस्थान की है, जिसमें हम लोग स्वास्थ्य बीमा योजना इसके अंतर्गत दिया जाता है। 10 लाख रुपये प्रति। देश का सेकंड सबसे बड़ा अगर बात करें क्रिकेट स्टेडियम कौन सा, तो ये आपका जयपुर में है, जयपुर में आपका बन रहा है। और पहला अगर बात करें मोटेरा स्टेडियम है, जो कि इसका नाम बदल कर जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ये आपका कौन सा मोटेरा स्टेडियम है। अगर बात करें सबसे बड़ा ओपीडी इमारत वाला कौन सा है, सबसे बड़ी ओपीडी इमारत, सबसे बड़ी ओपीडी इमारत, तो सबसे बड़ी जो आपकी ओपीडी इमारत है वो आपकी जयपुर में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल। ठीक है, सबसे बड़ी ओपीडी इमारत है। तो ये कुछ जानकारी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम, जो आपका खेल इंडिया यूथ गेम होता है उसका 4th संस्करण, कौन सा संस्करण है? 4th संस्करण 2021 का शुभारंभ किया है। तो ये आपका जो 4th संस्करण है ये आपका सन 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से यह आपका हो नहीं पाया था और ये सन 2022 में हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-2021 का है, ये इसका 4th एडिशन कहाँ पे होने वाला है, ये इसका संस्करण कौन सा है। तो अगर हम बात करें इसके शुभंकर की, तो इसका शुभंकर का नाम क्या है? दिया शुभंकर का नाम है धाकड़। शुभंकर का नाम तो इसका क्या है? धाकड़ इसका शुभंकर का नाम है। अगर बात करें ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये आपका पंचकुला हरियाणा के अंदर होने वाला है। पंचकुला हरियाणा के अंदर ये आपका होने वाला है। अगर बात करें कि खेल एवं युवा मंत्री कौन है, तो ये इस समय खेल और युवा मंत्री जो है अनुराग ठाकुर आपके जो है खेल और युवा मंत्री इस समय अनुराग ठाकुर जी हैं। ठीक है। अगर और भी क्वेश्चन यहाँ से बात करें कि अगर खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 3rd एडिशन था, 3rd एडिशन का शुभंकर क्या था, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जय और विजय लिखा है ये आपका 3rd एडिशन का शुभंकर था। अगर बात करें यहाँ पे जो सोमेटी लिखा है, तो सोमेटी जो है वो टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? सोमेटी। अगर आपसे कोई पूछे कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक की बात की जाए तो ये आपका जो है 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक चला था और खेल समाप्त होने के एक दिन पहले ही 7 अगस्त को इसमें नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था, वो भी किसमें? जो है जेवलिन थ्रो में। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था। अगर बात करें टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर का नाम था मिराई तोबा। क्या नाम था? मिराई तोबा इसके शुभंकर का नाम था। अगर और बात कर लेते हैं, जैसे कि ये आपका हो गया मिराई तोबा टोक्यो ओलंपिक का। अगर बात करें सोमेटी हो गया आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक का। अगर बात करें अभी हाल ही में हुआ था
विंग डोएन डोएन, तो ये किसका है? तो ये आपका भी जो विंटर ओलंपिक हुआ था, विंटर ओलंपिक आपका जो हुआ था बीजिंग चाइना, उसका है विंग डोएन डोएन। बिंग डोएन आपका ये रहने वाला है। जिस प्रकार आपका ये खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, ठीक इसी प्रकार आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है। क्या होता है? खेलो 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 इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आपका होने वाला है। अगर बात करें कि ये कौन सा संस्करण था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, ये आपका सेकंड संस्करण था। अगर पूछा जाए कहाँ पे इसका आयोजन हुआ, तो आयोजन इसका कहाँ पे हुआ था? बंगलुरु के अंदर इसका आयोजन हुआ था। अगर बात करें इसका जो शुभंकर था, तो इसका शुभंकर का नाम क्या था भैया? बीरा था। तो ये आपकी कुछ इससे रिलेटेड सारी जानकारी थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? तो ई अधिगम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये भैया हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू की है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई अधिगम योजना का तात्पर्य क्या है? इसके तहत होगा क्या भैया? इस योजना के तहत आपके जो टेंथ क्लास एंड 12th क्लास के जो बच्चे होंगे उनके लिए जो है टैबलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और उस टैबलेट के अंदर प्री लोडेड फॉर्म में जिस क्लास के बच्चे होंगे उस क्लास की चीज़ें की सारी जानकारी उसके अंदर अपलोड की जाएगी। और साथ ही साथ में 2 GB डेटा फ्री दी जाएगा। तो ये जो है ई अधिगम योजना किसकी है? हरियाणा राज्य सरकार की है। तो इसी प्रकार इसी से मिलता जुलता कुछ हम और योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपकी एक योजना है कौशल्या मातृत्व योजना। आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है कि कौशल्या मातृत्व योजना का संबंध किससे है? कौशल्या मातृत्व योजना का संबंध आपका किससे रहने वाला है? अगर बात करें दिशांक ऐप का संबंध किस राज्य से है? दिशांक ऐप का संबंध आपका किस राज्य से है? आपको बताना है। अम्मा एवं बहिन योजना, अम्मा और बहिन योजना का संबंध किस राज्य सरकार से? आपको बताना है आपको ग्राम उजाला योजना का संबंध किससे है? ग्राम उजाला योजना का संबंध किससे है? तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपका कौशल्या मातृत्व योजना, इसका संबंध किससे है? ये छत्तीसगढ़ से है आपका कौशल्या मातृत्व योजना का संबंध। दिशांक ऐप क्या है? इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका कर्नाटक राज्य सरकार से है। अगर बात करें अम्मा और बहन योजना के संबंध किससे है? तो ये आपका सिक्किम राज्य सरकार से है। अगर बात करें ग्राम उजाला योजना का संबंध किससे है? तो ये आपके आरा बिहार से है। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है 9 मई सन 2022 को गंभीर आर्थिक संकटों के चलते किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? भाई भाई की सरकार कहाँ पे है? तो ये आपके श्रीलंका के अंदर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब जा करके इस्तीफा दिया है। अगर हम बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका में क्या है कि अभी जो है इमरजेंसी 2 बार लग चुकी है। यहाँ पे खाद्य आपातकाल आ गया है, इसीलिए यहाँ के प्रधानमंत्री ने इनका बहुत विरोध हुआ और इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया है। अगर हम बात कर लेते हैं श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? तो श्रीलंका के जो आपके प्रेसिडेंट है उनका नाम है गोटाबाया राजपक्षे। गोटाबाया राजपक्षे, इनका नाम क्या भैया? गोटाबाया राजपक्षे, इनका नाम गोटाबाया राजपक्षे है। अगर हम बात करें श्रीलंका की ही, तो श्रीलंका और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज होती है जो भारत और श्रीलंका के बीच में होती है? तो वो आपकी होती है, एक है आपकी मित्र शक्ति, दूसरी का नाम क्या है? सिलिनेक्स जो है, दोनों आपकी क्या होती है? भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ की जानकारी हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, ये आपको बताना है। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने, ये आपको बताना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है भैया जो झुका नहीं है? यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे जो झुके नहीं, वो बताना है आपको है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय बने शहबाज शरीफ जी, जो इस समय पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जापान के जो बने हैं फोमियो किस्दो इस समय जापान के प्रधानमंत्री आपके बने हैं। अगर बात करें यूक्रेन के, तो भैया जेलेंस्की, झुकेगा नहीं जेलेंस्की, तो जेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि 2022 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर कितनी है? तो ये आपको बताना है।
भैया ये जो आंकड़ा पूरा दिया गया है वो सन 2015 से लेकर के सन 2021 तक के आंकड़े के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। यहाँ पे जो प्रजनन दर है, कुल प्रजनन दर 2.25 पहले थी, लेकिन उससे घटकर कितनी हो गई है, 2.0 हो गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2.2 से घट के कितनी हो गई है, 2% हो गई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगर हम बात करें कि प्रतिस्थापन दर क्या होती है, तो यहाँ पे एक आपकी प्रतिस्थापन दर होती है। प्रतिस्थापन दर जो होती है वो बराबर है 2.1% के बराबर है। अगर हम यही बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक प्रजनन दर किस राज्य में है, तो सबसे अधिक प्रजनन दर आपकी जो है बिहार में है। सर्वाधिक प्रजनन दर जो आपकी है वो कहाँ पे है भैया, बिहार के अंदर रहने वाली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा चक्रवात असनी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया। तो ये आपको बताना है कि चर्चा में रहा चक्रवात असनी, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया। तो भैया ये जो असनी चक्रवात है, ये सन 2022 का आपका पहला चक्रवात आया है, और इसका नामकरण जो है श्रीलंका के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये असनी का मतलब क्या, इस असनी का अर्थ होता है क्रोध। इस असनी का अर्थ क्या होता है, क्रोध। और जो आपका चक्रवात होता है, चक्रवात के जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पर आपका जो होता है निम्न वायु दाब का केंद्र होता है। क्या होता है, निम्न वायु दाब का केंद्र आपका होता है। ठीक है, एक आपका ऐसे था, एक आपका था तौकाते। तौकाते का नाम का किसने किया था भैया, म्यांमार ने किया था। और इसका जो मतलब होता है आवाज़ करने वाली छिपकली, आवाज़ करने वाली छिपकली। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से हमने आज क्वेश्चन पढ़े हैं। चलिए ठीक है, आप लोग एक बार रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू भैया, जय हिंद जय भारत। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और भैया लोग वैसे को सब्सक्राइब भी करवाइए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि और हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और अच्छे से हम वीडियो कंटेंट बना सके और अच्छे से आपका रिवाइज हो सके करंट अफेयर का। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।